Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your proper work. So today we will start our next topic, which is on page number 10, and our next topic is shapes. Choose words from the help box to fill in the blanks. कि आपको वर्ड्स जो हैं वो इस हेल्प बॉक्स से आपको सिलेक्ट करने हैं और आपको इन फिलअप्स को फिल करना है. सो फर्स्ट वन इज रेनो रूबिक इन्वेंटेड ए फेमस पजल कॉल्ड द रूबिक्स. यानी कि रेनो है और रेनो ने एक रूबिक नाम से एक फेमस पजल का जो है उसका आविष्कार किया है. तो वो रूबिक्स का क्या है, यानी कि हमें शेप्स बतानी है कि ये जो पजल जो है ये आपका किस शेप में है. सो पजल जो है वो आपका किस शेप का है, क्यूब, राइट. नेक्स्ट है डैश इज ए गेम इन विच यू जंप एंड हॉप अवर स्क्वायर्स. कि कौन सा गेम है जिस गेम पर आप क्या करते हैं, जिसमें स्क्वायर्स बने होते हैं और उन स्क्वायर्स के ऊपर आप क्या करते हैं, जंपिंग का काम करते हैं, जंप करते हैं. सो वो गेम है आपका हॉपस्कॉच, HOP हॉपस्कॉच. नेक्स्ट है ए ग्रीक मैथमेटिशियन नेम्ड डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री. यानी कि जिसको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं, ग्रीक मैथमेटिशियन है, उसका नाम बताना है. ठीक है. सो उसका नाम है आपका यूक्लिड. क्या नाम है, यूक्लिड. राइट, यूक्लिड. नेक्स्ट है ए डैश इज ए शेप दैट लुक्स लाइक ए डोनट. यानी कि आपको ये शेप दिखाई दे रही है, ये आपको किस तरीके की शेप दिखाई दे रही है, ए टॉर्स. ए टॉर्स इज ए शेप दैट लुक्स लाइक ए डोनट. डोनट जो है ये एक प्रकार का क्या है, आपका बिस्किट है. ठीक है. तो उसकी शेप जैसा दिखाई देता है. ट्रायंगल शेप्स आर ऑफन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट स्ट्रेंथ. कि जो आपकी त्रिकोण के ट्रायंगल के आकार की जो आपकी शेप्स होती है, इनका उपयोग अक्सर आप कहाँ करते हैं, निर्माण के लिए. और इसका निर्माण करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये किसका प्रतीक शो करता है, ये आपको एक महान शक्ति का प्रतीक दिखाई देता है. जिस तरीके से आपको ट्रायंगल की शेप यहाँ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी. ठीक है. तो ट्रायंगल की शेप का जो है हम कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण में यूज़ करते हैं, किसके लिए, एक महान शक्ति के रूप में. ए डैश इज ए रेक्टेंगल विद ए सेमी सर्कल एट ईच एंड. सो आपको यहाँ पिक्चर से आइडिया होगा ये क्या है, आपके पास एक स्टेडियम. स्टेडियम. तो देखिए जो स्टेडियम जो है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, लेकिन रेक्टेंगल शेप के साथ जो इसके एंड है लाइक दिस, ये जो एंड है ये आपके देखिए क्या है, सेमी सर्कल. सेम लाइक दिस ये एंड है और ये आपका क्या है, सेमी सर्कल. इनके बीच में ये आपका एक रेक्टेंगल, देखिए अपोजिट साइड इक्वल है. ठीक है. लेकिन यहाँ जब एंड होता है तो ये आपका कैसा हो जाता है, सेमी सर्कल की शेप में इनका एंड हो रहा है. नेक्स्ट है द ग्रेट डैश ऑफ गिजा इज द लार्जेस्ट इन इजिप्ट. यानी कि आपको एक ग्रेट क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला एक ग्रेट पिरामिड. एक ग्रेट पिरामिड गीजा का एक महान पिरामिड. ठीक है. जो कि मिस्र का सबसे बड़ा है. नेक्स्ट है ए डैश इज एन ओपन पब्लिक स्पेस इन द सेंटर ऑफ अ टाउन और सिटी. सो आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर. राइट. यानी कि एक स्क्वायर की शेप इज एन ओपन पब्लिक, यानी कि खुला, जो लोगों के लिए खुला स्थान होता है, इन द सेंटर ऑफ सिटी, किसी भी शहर के सार्वजनिक क्षेत्र में. सो ये था आपका शेप से रिलेटेड कि आपको पिक्चर्स में से देख के आपको क्या बताना था, शेप्स का नाम.
Our next topic is sense organs. It is important to learn the language of disability. In each pair of sentences given below, tick the one that shows the correct language of disability. यानी कि disability के लिए आपको कुछ sentences दिए हुए हैं और इसमें से जो correct sentence है उसको सिर्फ आपको क्या करना है, टिक करना है. Hint आपको दिया है, a person always comes before a disability. For example, a person with a disability and not a disabled person. कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं है कि वो बिल्कुल जो व्यक्ति है वो बिल्कुल ही क्या उसके अंदर कोई भी उसके अंदर सेंस ऑर्गन्स नहीं होते. ठीक है. नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज डेफ, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या है बहरा है. और नेक्स्ट सेंटेंस है ए डेफ पर्सन, एक बहरा व्यक्ति. तो इसके लिए जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या रहेगा, ए पर्सन हु इज डेफ, यानी कि एक व्यक्ति जो बहरा है. सिर्फ एक व्यक्ति है जो बहरा है, ये नहीं कि हर एक व्यक्ति जो है वो बहरा होता है. नेक्स्ट है ए व्हील चेयर बाउंड बॉय, कि एक व्हील चेयर जो होती है वो बच्चे को क्या करती है, बाधित कर देती है. नेक्स्ट ए बॉय हु यूजेज ए व्हील चेयर, ये एक लड़का जो किसको यूज करता है, व्हील चेयर को यूज करता है. सो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा बी. नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज विजुअली इम्पेयर्ड डिसेबल, कि एक व्यक्ति जो क्या हो देखने में सक्षम ना हो. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये. बी पार्ट में है ए विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, कि एक व्यक्ति दिखाई नहीं देता. ठीक है. फोर्थ है ए फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, फिजिकली अनेबल्ड पर्सन, यानी कि जो क्या है आपका शारीरिक रूप से क्या हो, विकलांग हो. बी ए पर्सन विद ए फिजिकल डिसेबिलिटी, एक व्यक्ति जो क्या है शारीरिक रूप से विकलांग हो, जो शारीरिक रूप से अपनी मूवमेंट ना कर सकता हो. तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है. यहाँ विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब होता है दृष्टिहीन व्यक्ति. ठीक है, यानी कि जिसको दिखाई ना देता हो. नेक्स्ट है ए डम पर्सन. ठीक है, यानी कि एक गूंगा व्यक्ति. और उसी के साथ इसी का सेंटेंस ए पर्सन विद ए स्पीच इम्पेयरमेंट, कि एक वो व्यक्ति जो क्या है बोल नहीं सकता. सो उसके लिए राइट सेंटेंस क्या रहेगा आपका, दिस वन. राइट. सो ये आपके क्या रहेंगे, राइट सेंटेंसेस रहेंगे. नेक्स्ट है यस और नो. आपको यस और नो में क्या करना है, आंसर करना है. पीपल विद डिसेबिलिटीज वांट टू बी ट्रीटेड जस्ट लाइक यू, कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो भी क्या चाहते हैं कि हमारे साथ भी कैसा व्यवहार हो जैसा हम लोग दूसरों के साथ करते हैं. तो वो भी ये उम्मीद करते हैं कि उनके साथ भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए. सो ये उनकी थिंकिंग बिल्कुल सही है. सो यू विल राइट yes. Next, people with disabilities can do lots of different things, but they may just use a different way to do these things. कि जो विकलांग व्यक्ति जो होते हैं, विकलांग जो लोग होते हैं वो क्या है डिफरेंट टाइप की अलग अलग प्रकार की क्या है चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं. बट दे मे जस्ट यूज ए डिफरेंट वे टू डू दीज थिंग्स, लेकिन वो क्या करते हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो किसी दूसरे रास्ते को अपनाते हैं. तो ये चीज़ भी बिल्कुल क्या है आपका राइट है. जैसे आप स्टडी से लगा लीजिए. ठीक है, कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उनको एक अलग से साइन लैंग्वेज होती है और वो उसको फील करके और वो अच्छे से अपनी स्टडी कर पाते हैं. तो उनका एक अलग वे हो गया है स्टडी करने का. नेक्स्ट है पीपल विद डिसेबिलिटीज नीड पिटी, यानी कि जो लोग क्या होते हैं विकलांग होते हैं क्या वो ये रखते हैं कि हमारे ऊपर सब दया करें, नहीं, वो ये उम्मीद नहीं रखते कि हम, क्योंकि वो खुद इतने कैपेबल हैं कि वो अपना हर काम प्रॉपरली कर सकते हैं. पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर बर्डन्स ऑन देयर फैमिलीज, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं क्या वो अपनी फैमिली पर बोझ होते हैं, अपने परिवार पर? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं होते. Buildings are often not designed to suit people with physical disabilities, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति हैं क्या उनके चलने फिरने के लिए
जो बिल्डिंग डिज़ाइंस नहीं होती हैं, वो अपना व्हील चेयर यूज़ करके और अपना काम प्रॉपरली कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू आस्क ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी इफ़ ही एंड शी नीड्स हेल्प rather than rushing forward and doing things for him her yourself। कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को हमें पूछ लेना चाहिए कि क्या आपको हमारी कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है, अपितु उनके साइड से उनको इग्नोर करके निकल जाना। ठीक है, कि जो भी विकलांग व्यक्ति है अगर हमें दिखाए तो उनसे पूछना चाहिए कि आपको कोई मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, बल्कि उनको देख के उनको इग्नोर करके हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो हमें ये अच्छा होता है कि हम उस व्यक्ति से पूछें कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। सो ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा, यस, कि हमें पूछना चाहिए। ठीक है, ना कि उसको इग्नोर करके जाना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ देन गोल्डन रूल्स। कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं और जो फिक्स होते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम्स टू कंप्लीट द गोल्डन रूल्स एंड देन राइट देम आउट इन द स्पेस गिवन बिलो। कि आपको यहाँ से पहले उनको मैच करना है और फिर उनको कहाँ करना है, इन ब्लैंक्स के अंदर आपको राइट अप करना है। सो फर्स्ट वन इज इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड। कि अगर आपको पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती है देन तो आपको क्या करना चाहिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन। सो आपका राइट ये। अब इन दोनों को ज्वाइन करके आपको यहाँ लिखना है। मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ, बाकी आप सब खुद करेंगे। ठीक है, सो आप लिखेंगे इफ एट फर्स्ट you don't succeed then try and try again। हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए। क्लियर है, यानी कि जो इसके साथ हम मैच करेंगे दोनों कॉलम को हमने ज्वाइंट करके एक कंप्लीट गोल्डन रूल बन जाएगा। क्लियर है, सो इस तरीके से आपको करना है। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ मैच करके बताऊंगी। नेक्स्ट है इफ यू ओनली वॉक ऑन सनी डेज देन यू विल नेवर रीच योर डेजिग्नेशन। यानी कि अगर आप सिर्फ धूप के दिनों में चलेंगे, यानी कि सिर्फ आप क्या आरामदायक जीवन जिएंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो आप अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि जो आपकी मंजिल है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। सो सेकंड को भी आप ज्वाइन करके इस ब्लैंक में लिखेंगे। नेक्स्ट है इफ़ यू डोंट डू इट। कि अगर आप ये नहीं करते हैं देन इट वोंट गेट डन, तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। इफ़ यू कैन ड्रीम इट। अगर आप सपने लेते हैं, अगर आप सपने ले सकते हैं तो क्या करेंगे, हम उनको पूरा भी कर सकते हैं। देन यू कैन डू इट। नेक्स्ट है इफ़ द शू फिट्स। कि अगर आपके जूते आपको फिट हैं, आपके साइज के अकॉर्डिंग अगर फिट हैं देन वेयर इट। अगर आपके फिट हैं वो शूज़ तो आप उनको पहन सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बी ट्रस्टेड। कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप पर सब विश्वास करें, सो क्या होना चाहिए, देन बी ऑनेस्ट। तो हमें क्या बनना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट ए रेनबो। आप एक इंद्रधनुष चाहते हैं, आप एक इंद्रधनुष चाहते हैं देन यू हैव टू पुट अप विद द स्टॉर्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तूफान के साथ जाना पड़ेगा। इफ़ नॉट नाउ, अब नहीं, देन तो कब। तो इस तरीके से आपको इनको ज्वाइन करके कंप्लीट सेंटेंसेस को लिखना है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे भारत के जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो हम कॉमनली खेलते भी हैं उनके बारे में है। रीड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द गेम्स गिवन बिलो एंड देन लेबल द पिक्चर्स। अब आपको देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं और इन पिक्चर्स से रिलेटेड गेम का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है, कि इसमें से ये बताना है कि जो ए पार्ट पे जो गेम लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कौन सी पिक्चर है। ठीक है,
सो देखिए, लंगड़ी इज ए गेम सिमिलर टू हॉपस्कॉच। कि लंगड़ी हम बोलते हैं ना, कई बार अपने कॉमनली यूज़ करते हैं कि हम तो लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, है ना। तो वो किसके तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम हॉपस्कॉच। और हॉपस्कॉच अभी पीछे हमने पढ़ा था क्या है कि स्क्वायर बॉक्सेस के ऊपर हम क्या करते हैं, जंपिंग का काम करते हैं। तो सेम लाइक दिस। तो 3 यानी कि यहाँ पर आपका ए पार्ट का डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। बी, खो खो इज ए टीम स्पोर्ट इन विच वन टीम सिट्स इन ए रो। कि खो खो जो है एक टीम का गेम है, सामूहिक गेम है। इन विच वन टीम सिट्स इन ए रो, जिसमें क्या होती है, एक टीम क्या होती है, एक कतार में बैठती है। सो आपका बी वाला गेम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है पिक्चर में, नंबर 2 पे। सो यहाँ आपका आएगा बी पार्ट का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है आपका मलखाम इज ए जिम्नास्टिक स्पोर्ट परफॉर्म्ड विद ए पॉल और ए रॉप। कि मलखाब जो एक जिम्नास्टिक खेल है जो कि किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, एक रॉप और एक पोल। यानी कि एक पीछे आपको देखो यहाँ पोल दिखाई दे रहा होगा और इसके पास एक रॉप यानी एक रस्सी है, ठीक है। सो थर्ड वाला जो गेम है वो आपका डिस्क्रिप्शन कहाँ आएगा, यहाँ पर, यानी कि सी का डिस्क्रिप्शन आपका इस पिक्चर के नीचे आएगा। नेक्स्ट है, दिस गेम ऑफ मार्बल्स इज नोन एज लकोटी, कंचा, गोली एंड गोटी। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, मार्बल्स के क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, जिसको हम कंचे भी बोलते हैं, कंचा, गोली, लकोटी, गोटी, ये सभी इसी के नाम है, ठीक है। सो ये गेम आपका कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे आप नंबर डी का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है, किट्टी पुल और गिल्ली डंडा इज ए गेम इन विच ए लार्ज स्टिक इज यूज टू हिट ए स्मॉलर वन। किट्टी पुल या फिर गिल्ली डंडा दोनों ही सेम गेम है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक लार्ज स्टिक, एक लंबी स्टिक यूज़ करते हैं, एक लंबी लकड़ी यूज़ करते हैं, यूज टू हिट मारने के लिए, ए स्मॉलर वन एक छोटी लकड़ी को, ठीक है। सो ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए नंबर 5 पर। सो यहाँ आएगा आपका ई पार्ट का डिस्क्रिप्शन। एंड लास्ट वन इज इन द गेम ऑफ स्टोलिया और लागोरी, one team tries to knock over a pile of stones and then build it up again, while the other team tries to prevent them from doing so. So ये देखो आपने, ये गेम तो आपने बहुत खेला होगा, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पिट्ठू बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक टीम जो है वो कोशिश करती है क्या, कि जो उन्होंने पत्थरों का एक पील, एक पहाड़ बनाया है, उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। और जब वो टूट जाता है, टूटने के बाद वो फिर से ट्राई करते हैं कि वो क्या करें, उसको ज्वाइंट करें। और दूसरी टीम क्या होती है, कि दूसरी टीम ये करती है कि वो उन पत्थरों को प्रॉपर उसको अरेंज ना कर पाए, ठीक है। ये होता है आपका पिट्ठू या फिर स्टोलिया या फिर लगोरी गेम। सो यहाँ आएगा आपका एफ पार्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो ये था हमारा ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। सो आज हम यहीं तक करेंगे बच्चों, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।